नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बिहार में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान के लिए, और ऐसे में मेरे साथ हैं एक बेहद ही खास शख्सियत। राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बिहार में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन बचे हैं पहले चरण के मतदान के लिए, और ऐसे में मेरे साथ हैं एक बेहद ही खास शख्सियत। राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। अशोक गहलोत हमारे साथ हैं। अशोक गहलोत, अब की बार किसकी सरकार बिहार? महागठबंधन की पूरी इसके अलावा तो कोई जवाब नहीं। ये रस्म अदायगी कर रहे हैं या पूरे भरोसे के साथ ताल ठोक रहे हैं? नहीं, पूरा विश्वास हम लोगों को। 20 साल हो गए नीतीश कुमार जी को, 20 साल। कहाँ तो थक गई है जनता। कहाँ तो प्रधानमंत्री बनते 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 ना घर के ना घाट के रहे हैं। ये स्थिति है कि अमित शाह जी भी उनको नकार रहे हैं कि आप जो है चुनाव लड़वा दीजिए आपके नाम से, आपके चेहरे से। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो बाद में तय करेंगे। तो वो खुद समझ गए हैं। अभी परसों जो उन्होंने किया है, मैनिफेस्टो लॉन्च किया, 26 सेकंड रुके, मैं 26 सेकंड नीचे उतर गए। समझ गए कि जब मुझे नहीं बनना है मुख्यमंत्री, फिर मैं काहे का कमिटमेंट करूं पब्लिक से, वादे में क्यों करूं। हालांकि सरकार उनकी नहीं आएगी, मेरा मानना है। तो ये शुरुआत तो आपने की, आप राष्ट्रीय संयोजक बना देते। सारा खाका वो महागठबंधन का तैयार ही नीतीश कुमार ने किया था। आपने नीतीश कुमार को अंगूठा दिखा दिया, कांग्रेस का वही दम गुरूर सामने आ गया। वरना आज की तारीख में राजनीतिक हालात, सूरत हाल ही बिल्कुल अलग होते। ये अच्छी बात नहीं। देखिए, उस वक्त में जब कांग्रेस नेशनल पार्टी है और जब तक सबकी राय नहीं हो, अभी जैसे तेजस्वी जी को जो डिक्लेयर किया हम लोगों ने नेता, थोड़ा टाइम लगा, उसकी आलोचना भी हुई। पर टाइम इसलिए लगा कि जब तक सब कन्विंस नहीं हो महागठबंधन के लोग, तो आप किसी को लॉन्च कर दो तो फिर उसमें दरार पड़ जाती है। उस वक्त भी यही हुआ था। ममता बनर्जी, केजरीवाल जी ने कोई अलग पॉलिटिक्स कर दी। एक बार खड़गे साहब का नाम रख दिया। हाँ। मीटिंग में अचानक ही, और उसका जिक्र कर दिया राहुल गांधी ने। अच्छा नहीं कर दिया। हाँ। जिक्र कर दिया राहुल गांधी ने, जो आप कह रहे होते। राहुल जी ने जिक्र किया उनको देख कर, ये बोले तो ठीक है। पर नीतीश कुमार जी को मेरे को लगता है बात हजम नहीं हुई। कांग्रेस गठबंधन जो बन रहा था, इंडिया गठबंधन, तो कांग्रेस नेतृत्व ने देखा भाई पहले अगर किसी का नाम डिक्लेयर भी करें तो सबकी राय ले लेते हैं, तो ममता जी को पूछ लेते हैं। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये मैसेज किया गया नीतीश कुमार जी को, भाई कि आप रुक जाओ, आज हमने मीटिंग करी, आज हमने तय नहीं किया इस प्रकार से अनाउंस करने का, पहले ममता जी से बात भी कर लें। वो आप जानते हो उनकी फितरत क्या है, पत्ते से उखड़ गए। नहीं, फितरत जानते ना। प्रधानमंत्री को डिक्लेयर कर दिया आरएसएस ने, मुख्यमंत्री चेहरा, इस्तीफा दे दिया एनडीए से, और बाद में उनकी गोद में जाके बैठ गए। तो नीतीश कुमार ये है जो इस्तीफा दे सकता है मुख्यमंत्री पद से कि ये कम्युनल पार्टी के साथ में क्यों रहूं, जब आपने मोदी जी को, जिनको आरोप थे कई तरह के गुजरात में, उनको आपने चेहरा बना दिया, अब मैं नहीं रहूंगा इनके साथ में। वो व्यक्ति वापस, कई बार साथ आ चुका है, कई बार साथ छूट चुका है। तो ये बात उसको इतला की गई और उन्होंने ये निर्णय कर लिया इस प्रकार से। मेरे ख्याल है उनके सोची समझी। पर वो अगर सोच संभाल लेते तो कहाँ नीतीश कुमार 200 से कम कर देंगे एनडीए को, फिर 100 से कम वाले उनके ही पाले में चले गए। 240 तक तो आप ले आए थे। नीतीश अगर आपके साथ ही होते, आज राजनीति बिल्कुल अलग होती है। ये परसेप्शन आपका है, आपका भी है, हो सकता है और लोगों का भी हो। पर मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी खुद जो है, उनको विश्वास नहीं था कि ये मोदी जी नीचे आएंगे, 240 तक आएंगे। अच्छा, अपन वहीं रहो जहाँ पर हैं, इसलिए उन्होंने खेल खेला।
इसी पर आपने जो जहां से बात शुरू हुई, आपने कहा गठबंधन में सबको समझाना होता है, तो महागठबंधन में बिहार में किसको समझाना था? मुझसे ही इंटरव्यू देते हुए तेजस्वी ने कहा 2029 के प्रधानमंत्री पद के चेहरे महागठबंधन के राहुल गांधी हैं। पर आप तेजस्वी पर आप ही कन्विंस नहीं थे ना, मुकेश सहनी तो कन्विंस बैठे हुए थे पहले से ही। नहीं, ऐसा कभी नहीं था। देखिए, स्वाभाविक चॉइस तेजस्वी जी थी, स्वाभाविक चॉइस। मालूम है एक बड़ी पार्टी वो है, तो राहुल जी हो, सब नेता ने सब जानते थे इनको ही करना है। खाली टाइमिंग की बात होती है राजनीति के अंदर। आप जानते हो, आप भी पूरे खिलाड़ी को बहुत बड़े जानते हो कि किस प्रकार एंग्री की जाती है। तो उसमें देखिए, उसमें गणित बैठाई जाती है कि यहाँ की जो प्रोफाइल है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी, कौन सा टाइम ठीक रहेगा पार्टी के लिए जो कांग्रेस भी डैमेज नहीं हो और कांग्रेस में वर्कर भी साथ लग जाए। देखिए, जब तक आप अगर गठबंधन कर भी दो, ऊपर से हो भी जाए, और वर्कर्स में अगर कन्विंसिंग स्थिति नहीं बनी है, तो चुनाव में जब मैदान में उतरते हैं कैंडिडेट, वो आपस में सहयोग नहीं करेंगे। जहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार है, वहाँ बाकी पार्टी सहयोग ये नहीं करेंगी। बिल्कुल खालिस राजनीति की बात कर रहे हैं आप, बिना लाग लपेट की बात कर रहे हैं कि नीचे भी तो सबका दिल मिलवाना है, सबको साथ चलाना है। वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि वो जरूरी होता है, इधर हर वक्त लग जाता है। बाकी स्वाभाविक चॉइस तो पर प्रधानमंत्री ने आज फिर निशाना साधा कि कनपट्टी पर कट्टा, कट्टा शब्द इस्तेमाल किया। कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा लगाकर मुख्यमंत्री का चेहरा बनवाया है आरजेडी ने, लालू ने, तेजस्वी यादव। भाई मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है? मोदी जी, अगर राहुल गांधी ने कह दिया, राहुल जी ने कह दिया कि भाई वोट लेने के लिए मोदी जी डांस भी कर सकते हैं, हाँ। उसको लेके बोर्ड ने खड़ा कर दिया इन लोगों ने। हाँ। अरे मोदी जी ने क्या कहा था? मुजरा करवा देंगे। तो मुजरा में और डांस में तो फर्क होता है। डांस तो वहाँ पे डंडिया डांस भी होता है। नहीं, मैं नाच पे आता हूँ, मुजरे पे भी आता हूँ, पर कट्टा लगाया आपकी कनपट्टी पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक चॉइस वही थी, टाइमिंग की बात ही। और राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रण के लिए भी तैयार हो गए, पर राहुल गांधी नहीं आए जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे आप लोग। नहीं, उस दिन राहुल जी का प्रोग्राम था ही नहीं। होते साथ तो बेहतर लगता। नहीं, कोई जरूर नहीं है, उन्होंने मुझे भेज दिया, बात एक ही होती है। उसके अलावा चुनाव बिहार के हैं और फोटो लगी मान लीजिए तेजस्वी जी की, जो उनको डिक्लेयर हमें करना था, ये तय करके हम बैठे थे वहाँ, तो जरूर नहीं सबकी फोटो लगे वहाँ पर। ये राहुल जी कभी इन बातों को पसंद भी नहीं करते हैं। आप जानते हो उनकी नेचर क्या है। और आप तेजस्वी को बड़ा चेहरा मानने के लिए तैयार भी हैं, पर अब वो नाच और मुजरे पर आते हैं। आपने कहा प्रधानमंत्री को ये कह दिया इसलिए प्रधानमंत्री और तल्ख हो रहे हैं, लेकिन आज खुद वो तालाब कहते हैं यहाँ तो, और आपके और मेरे इलाके में जोहड़ कहते हैं, जोहड़ में कूद गए राहुल गांधी। वो भी तो वोट मांगने के लिए सब कुछ ड्रामा ही कर रहे हैं। तो आप चुनाव के अंदर जो मतलब मैसेज किया जाए पब्लिक के अंदर, ठीक है। तो नौटंकी ना, ये शब्द इस्तेमाल किया था राहुल गांधी ने, नौटंकी करने को तैयार हो जाते हैं, वो भी तो नौटंकी कर रहे हैं। ये बिल्कुल नौटंकी नहीं है। नौटंकी इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी जी की 20 साल में देख रहा हूँ, वो कभी मोची के घर जाते हैं, कभी जुलाई के घर जाते हैं, कभी आज वो आप कह रहे हो कि मरला के हाथ में कूद के पानी के अंदर। तो ये वो अलग अलग वर्गों को, कुलियों के हाथ में बैठ गए। प्रधानमंत्री भी दिवाली फौजियों के साथ मनाते हैं, वो मधुबनी पेंटिंग वाली शॉल पहन लेते हैं, तो वो तब आप कहते हैं कि नहीं जी वो तो फैशन परेड कर रहे हैं। नहीं, तो हमने कब कहा? अगर मोदी जी को कहा राहुल जी ने कि भाई डांस भी कर सकते हैं, तो उन्होंने माना ना। बुरा किसने माना है? राहुल जी ने कहा ये बात, ठीक है। तो राहुल जी ने कहा तो उनको बुरा माने की जरूरत क्या थी? ठीक है, हम करते डांस। तो उनका डांस आपकी छलांग, ये चलता रहेगा, वोट के लिए कुछ भी करेगा। छलांग की बात नहीं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है ये। 20 साल का शासन है, उससे मुक्त होना आवश्यक है। ये चुनाव खाली बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। जिस प्रकार ये चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रहे हैं देश के अंदर, और महाराष्ट्र में क्या हुआ, सब पड़े साफ हो गई। 3 महीने पहले तो आप हवा चली है इंडिया गठबंधन की, और साफ हो गई मोदी जी उनकी पार्टी है, और 3 महीने बाद उल्टा हो जाएगा। अगर मोदी जी के नाम पे वोट मिलने हैं
तो मोदी के नाम तो पार्लियामेंट के लिए था, उसमें तो हम जीत गए, इंडिया गठबंधन जीत गया। और जब चुनाव असेंबली का आया तो एकदम साफ हो जाती पार्टी है। वोट चोरी को आप बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, यहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली, पर आम मतदाता में इसकी गूंज नहीं है। वो तो 10,000 की बात कर रहे हैं, महिलाएं तो 10,000 की बात कर रही हैं बिहार में। हो सकता है कुछ कर रही होंगी। ये तो जब कुछ सरकारें फैसले करती है तो मिक्स रिएक्शन होता है, वो कितना करेगी क्या नहीं करेगी वो तो वोट के दिन मालूम पड़ेगा। ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है या ये सीधी सरकारी घूस है? नहीं तो देखिए, चुनाव के आप 1 महीना पहले 10-10 हजार रुपये बांट रहे हो खुला, कोई स्कीम नहीं बने इन्होंने। हमने कई पार्टियों ने कोई स्कीम बना के आप चलाते, हमने कहा भाई हम मोबाइल फ़ोन देंगे महिलाओं को, तो बजट में घोषणा करी हमने, मान लीजिए लाखों महिलाओं को दिया भी था। आज भी महिलाएं, उनके घर वाले बड़े खुश हैं। पर आप अगर 10,000 रुपये कैश दोगे, और ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और अब ये बिहार में ही हो रहा है, आप 10,000 भेज दोगे, फिर चुनाव के बाद में बंद कर दोगे। क्या किया महाराष्ट्र के अंदर, सबको बांट दिया, भाइयों को बांट दिया, बेचारी घर में काम, बहुत खुश हो गई। मेरी मेरी डॉटर वही रहती है, वो भाई बड़ी खुश थी। अब कहती नहीं, उन्हें मना कर दिया, आप तो गरीबी रेखा में नहीं आती हो। तो इफ एंड बट शुरू कर देते हैं बाद में, किंतु परंतु लगा देते हैं। तो ये भी गलत धोखाबाजी वाली, गलत प्रथा चल पड़ी है। आपको भी यही करना पड़ेगा। ये धोखा देने वाली बात है। आप स्कीम बनाओ, लिखित में नोटिफिकेशन जारी होता है, तब फिर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र में सभी बहनों को महिलाओं को बांट दिया, अब उनमें कटौती कर रहे हैं सबको। तो ये तरीका गलत है। देखिए, ये तरीका गलत और यही तरीका यहाँ हो रहा है। आपने पहले कहा हम लोन की तरह अफवाह चले, लोन दे रहे हैं ये, फिर 2 लाख तक देंगे इनको हम लोग काम धंधे करने के लिए। कन्फ्यूजन पैदा किया जानबूझ करके, जिससे कि गलत फहमी पैदा रहे। तो ये परंपरा अच्छी नहीं है। पर कन्फ्यूजन तो आपके खेमे में भी है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा वो बछवाड़ा में पहुंच गई, जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है। अरे फ्रेंडली फाइट हो रही है, ऊपर से आप कांग्रेस के उम्मीदवार, वाम खेमे के उम्मीदवार का क्या होगा? इससे आपका दोस्ताना वो क्या तस्वीर पेश होती है महागठबंधन? देखिए इसमें सब लोग जा रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसमें जो उम्मीदवार जीतने की स्थिति ज़्यादा बनती है फ्रेंडली फाइट के अंदर भी, तो ये राजनीति कहती है कि जो 2 फ्रेंडली फाइट हो रही, 2 के बीच में जो उम्मीदवार आगे निकल गया, जीत रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को रिटायर करना चाहिए, पार्टी को पीछे हट जाए और जीतने वाले के साथ रिटायर होते हैं। वो उम्मीदवार खुद भी अपील कर देता है, उनकी पार्टी वाला अपील कर देते हैं। तो पता नहीं जो पर्टिकुलर बात आप कर रहे हो उस पर क्या स्थिति मुझे मालूम नहीं है, पर कुछ सोच समझ के वहाँ पर मीटिंग समझ करिए भाई, वो आपकी पार्टी का ही फैसला था। आखिरी सवाल, कितनी सीटें? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कभी हिसाब किताब लगाया ही नहीं है। पर माहौल है जो है वो, क्योंकि 20 साल का शासन बहुत होता है, युवा दुखी है, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति तो बिल्कुल ही बकवास हो गई है। आप देखो मोकामा में क्या हुआ है, इतनी बड़ी घटना हो गई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेजा गया है आनंद सिंह। हाँ, तो आज उनको ये खाली डैमेज कंट्रोल की बात है, ये वो दिल से फैसला नहीं उनका। कानून व्यवस्था की स्थिति या क्राइम जो किया गया है वो सजा के रूप में अरेस्ट वेस्ट नहीं हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के हथकंडे के रूप में मैं इसको देखता हूँ, और उसी रूप में इन्होंने अपने उम्मीदवार को अरेस्ट किया है। ये पूरी पार्टी साफ हो जाती है अभी यहाँ बिहार के अंदर। उससे बचने के लिए डैमेज कंट्रोल के रूप में मैं देखता हूँ इस फैसले को। ये डैमेज कंट्रोल है। कांग्रेस कमजोर कड़ी तो नहीं होगी? पिछली दफा आप कमजोर कड़ी थे, 70 पर लड़े और 19 ही जीत पाए। कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है इस बार भी। और बाकी तो पिछली बार तो सबको मालूम है कि 8-10 सीटों का तो फैसला रहा था। ये जीत कहाँ रहे यार, ये जनता कहाँ जिता रही इनको? ये इनको मीडिया जिता रहा है, मीडिया देश का। अब मेरे मुंह से मत करो आप। क्यों नहीं, जो कहनी है आप कहिए। ये मीडिया जिता रहा है। आप मुझे बताइए, पहले चुनाव में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 के अंदर, 100 वोट पोलिंग हुए, 31 वोट आए इनके, खाली 31 वोट आए। इसका मतलब लगभग 70 या 69 वोट खिलाफ पड़े हैं, पोलिंग के खिलाफ पड़े उनके। तभी वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में क्या
विश्व गुरु बन गए। नहीं, आप कह रहे हैं मीडिया जिता रहा है, मीडिया तो कुछ मीडिया कर्नाटक में जिता रहा था, नहीं जीते ना वो तो पश्चिम बंगाल में की। इस बार तो ममता बनर्जी गई, पिछले 2022 के चुनाव में नहीं गई ना, जहां मीडिया के जिताने ना जिताने से कोई चुनावी परिणाम थोड़ा। मेरा मकसद ये नहीं था हाँ। कि मीडिया चुनाव जिता रहा। मेरा मकसद है मीडिया इस प्रकार से पीएमओ से कंट्रोल हो रहा है देश के अंदर, क्या लाइन होगी, क्या पंच लाइन होगी। अच्छा, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ वो पीएमओ से आए हैं? नहीं, सभी कुछ पीएमओ से आ रहा है। मेरे पास भी नहीं, मैं पता नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ। जो हम सुनते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हाँ। जो सुनते हैं, यू नो बेटर देन मी, हाँ। कि भाई जो कुछ हो रहा है सब पीएमओ से हो रहा है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि कितना सच्चाई है क्या है, हाँ। पर ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि वो लाइनमाज आती है उसी ढंग से। मीडिया जिताने का मतलब ये था मेरा कि पर्सन बना था कि मोदी जी बहुत बड़ी विजय हासिल करके पीएम बने हैं। 31 वोट से बने, वो तो 31% वोट से बने हैं, फिर 36 या 37 हो गए। तो बताइए आप, तो फिर 100 वोट में से 31 वोट, 37 वोट, बाकी लोग तो खिलाफ ही है ना उनके देश के अंदर। पर थाली बर्बादी उन्होंने, ताली बर्बादी, सब कुछ कर दिया कोरोना के अंदर। आप साथ में एकजुट होने को तैयार नहीं होते, बाकी लोग एकजुट हो जाएं, लामबंद हो जाएं तो दिक्कत हो जाए। भाई देखो, वो हर मीटिंग में राजस्थान में असत्य बोलने में तो कोई मुकाबला नहीं बीजेपी आरएसएस का। कन्हैयालाल का मर्डर हुआ था, तलवार से काट दिया गला उसका, मालूम है आपको? क्या मेरे खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया कि उस परिवार को, हिंदू था इसलिए 5 लाख दिए और मुस्लिम को 50 लाख दिए। चल पड़ा, घर 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 चल पड़ा, नारा चल पड़ा। ये मोदी जी की तो स्टाइल अलग है ना। हर मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते रहे, मेरे मित्र अशोक गहलोत, तो लोग कहते भाई अशोक गहलोत के बड़े अच्छे संबंध इनके। और चुनाव में जो मेरे खिलाफ अभियान चलाया इन्होंने, इस प्रकार चलाया, कभी लाल डायरी लेके आ गए, कभी आप 5 लाख 50 लाख लेके आ गए हिंदू मुस्लिम में, और चुनाव जीत गए लोग। तो ये मैंने कहा मीडिया परसेप्शन बनाने में इनके पक्ष में खड़ा है। मैंने कहा ये नहीं कहा चुनाव जीता रहा है, पर बिहार की जनता आपके पक्ष में है, आप ये कह रहे हैं? हमें तो ये लगता है जीते और जीतना चाहिए, और देश के हित में भी है और बिहार के हित में भी है। बिहार के हित में भी है, तो नतीजा तो खैर 14 तारीख को आएगा। 14 नवंबर को दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा। अभी इतना ही, नमस्कार।